अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया में इंसान द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज कौन सी है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इसी के बारे में ही 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं। फैक्ट नंबर 1, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का साइज फुटबॉल के मैदान के जितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 2, इसके बावजूद भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ का पूरा एक रोटेशन मात्र 90 मिनट में लगा लेता है। एंड फैक्ट नंबर 3, जहां एक और अर्थ पे किसी भी इंसान को एक दिन में एक बार सनराइज और एक बार सनसेट दिखाई देता है, वहीं पे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी भी इंसान को दिन में 15 बार सनराइज और 15 बार सनसेट दिखाई देता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान के आपको कैसा लगा? गाइस, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट कौन से देश के लोगों का है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो देश है जापान, जहां के लोग सिर्फ अपने पासपोर्ट के बलबूते पर इस पूरी ही दुनिया के 191 देशों में वीजा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीजा से जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है सिंगापुर, जहां के लोग 190 देशों में वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा से घूम सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इंडियन पासपोर्ट के क्या हाल हैं, तो मैं आपको बताता हूं। इंडियन पासपोर्ट के थ्रू यानी कि हम लोग सिर्फ 60 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा के घूम सकते हैं। गाइस, आप लोगों ने एलोन मस्क का नाम तो सुना होगा। सदी के सबसे रेवोल्यूशनरी पर्सन्स में से एक उन्हें माना जाता है। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। एलोन मस्क के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल का रेटिफिकेशन सिस्टम एलोन मस्क को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए उन्होंने खुद का ही एक स्कूल खोल डाला, जिस स्कूल का नाम है एड एस्ट्रा। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है टू द स्टार्स। मजे की बात यह है कि स्कूल में सिर्फ 14 यानी कि 14 बच्चे ही एनरोल्ड हैं और वो सारे के सारे बच्चे स्पेसएक्स एम्प्लॉइज के बच्चे ही हैं। क्या इसके पहले तक एलोन मस्क का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे और उसी दिन हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में और कितने देश हैं जो कि 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। टोटल 3 देश भारत के अलावा और हैं। नंबर 1, साउथ कोरिया, जो कि जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था। नंबर 2, कोंगो, जो कि फ्रांस से 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था। और नंबर 3, बहरीन, जो कि ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को आज़ाद हुआ था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते हैं? हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में और कौन सा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा हिंदी चुनी गई है? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो देश है फिजी। एक्चुअली ब्रिटिश शासन में फिजी में गन्ने की फसलों में मजदूरी करने के लिए भारतीयों को ले जाया जाता था। अब उन मजदूरों के वंशज, जिन्हें हम इंडो फिजियन भी कहते हैं, उनकी तादाद वहां पर 40% के करीब है और वो सभी के सभी हिंदी बोलते हैं। इसी वजह से वहां की भाषा हिंदी ही है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।